जिंदगी में हमेशा हम अपनों के लिए जिए, कभी अपने लिए नहीं जिए, अपनों के लिए जिए। और वक्त धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ ऐसे गुजरा, वो जो अपने जिनको मैं अपना समझता था उन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। कभी किसने मेरे बेरोजगारी को बहाना दे करके मुझे गलत साबित कर दिया, कभी किसी ने चतुर कह करके मुझे गलत साबित कर दिया, कभी किसी ने पैसों का लालच दे करके कि मैं पैसों का लालची हूँ ये सोच करके मुझे गलत साबित कर दिया। कभी किसी ने मुझे गुस्सैल कह करके गलत साबित कर दिया कि क्रोध करता है, गुस्सैल है, झगड़ा है, फलना चिलना जो भी हो। पर अपने जीवन के इतने समय बीत जाने के बाद मुझे यही अनुभव हुआ कि हम जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए सोचते हैं, वो एक सेकेंड भी आपके लिए नहीं जीते हैं, ना सोचते हैं। और जिन रिश्तों को बांध करके व्यक्ति जीवन भर चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, पर किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते को बांध करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि रिश्ता एक सजीव वस्तु है, निर्जीव पदार्थ नहीं है, रस्सी नहीं है प्लास्टिक की बांध के ज़बरदस्ती आपने उसे गांठ दे दी है। रिश्ते तो प्रेम की डोर में बंधे होते हैं। रिश्तों के लिए 7 समंदर पार से लोग आते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपके बगल में भी है, आपके घर से 100 मीटर की भी दूरी हो या 5 मीटर की भी दूरी हो, यदि प्रेम नहीं हो तो वो 7 समंदर से भी दूर है। यदि इंसान के अंदर प्रेम न हो और आपके पास ही बैठा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 7 समंदर दूर नहीं है फिर भी बाहर बैठा है। ऐसा महसूस होता है कि रिश्ते चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, प्रेम की गांठ यदि मजबूत हो, चाहे रिश्ते कितने भी पुराने हो क्यों न हो, चाहे रिश्ते कितने भी दूर क्यों न हो, वो आपके पास दौड़े चले जाते हैं। और यहाँ तो ऐसा माहौल है, अब ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, वक्त ने ऐसा बदला है कि लोगों ने पैसों में ही रिश्ते ढूंढ लिए। उन्होंने रुपयों में अपनी रिश्तेदारी को तौल करके रख दिया है। इंसान इस हद तक गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास कुछ पैसे आ जाते हैं, आ गया है, वो ये समझता है कि अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया हूँ और बाकी सब मेरे गुलाम हैं, गुलाम की तरह चलेंगे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसने तुम्हें दिया है वही तुमसे छीनेगा भी, और उस रोज तुम्हें रोने के लिए आंख भी नहीं मिलेगी। फिर तुम उन्हीं रिश्तों को ढूंढते फिरोगे, दर दर भटकोगे। जब तुम्हें कष्ट दुख चारों तरफ से घेर लेंगे तब तुम कहोगे कि हे ईश्वर, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ईश्वर बोलेंगे कि ये बेटा, ये तेरा ही किया हुआ कर्म है जिसका मैं तुझे फल दे रहा हूँ। मुझे तुम दोषी क्यों ठहरा रहा है। तुम्ही ने तो बबूल के पौधे बोए थे। जब तुमने बबूल के पौधे बोए हैं तो आम का फल कहाँ से खाओगे। इसलिए वक्त रहते या जिस वक्त से ये समय गुजर रहा है, ये काल चक्र की घड़ियाँ जैसे चल रही हैं, उसमें हमें ये सोचना होगा कि हमें लोगों के साथ तालमेल बैठा के कैसे चलना है। क्योंकि देखिए, संसार में लेके तो कुछ नहीं जाना है, हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं। ये कपड़े,
यहाँ तक कि जो भी वस्तुएं हैं हमारे पास, कपड़े हो गए, खाने के सामान हो गए, रहने के लिए घर, ईंट, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ तक जीने के लिए ऑक्सीजन भी, पानी भी, पीने के लिए पानी, हर चीज़ हमें यहीं से मिला है। हम पैदा होने के साथ लेकर के नहीं आए हैं। तो हम एक रोज़ इसको जब यहाँ से जाएंगे, इस धरती से, जब हम मृत घोषित होंगे, हमारा देहांत होगा, हमारा निधन होगा, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। न मोह रहेगी, न माया, न लालच, न रूप का श्रृंगार, न पैसे, न गाड़ी, न बंगला, न कार, न होगी तुम्हारी सरकार, न हमारी सरकार। फिर इन चीज़ों के लिए आपसी रिश्ते को लोग क्यों खराब कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमें एक दिन इस पृथ्वी लोक से चले जाना है। हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है कि इंसान ये जानते हुए कि हमें एक रोज़ मरना है, हमें इस धरती को छोड़ के जाना है, तब इतनी गलतियां कर रहा है और ये दुर्दशा कर रहा है इस पृथ्वी लोक पर। यदि ईश्वर ने उन्हें ये वरदान दिया होता कि जा तू अमर रह, तू अमर हो जा, तू कभी नहीं मरेगा, तो कितना दुख होता इस धरती पर, क्या कंडीशन होती, किस तरह का माहौल होता। इसी उधेड़-बुन में हमारी ज़िंदगी, हम हमेशा सोचते रहते हैं लोग क्यों ऐसे हैं। हमें सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता होती है, हमारे जैसे क्यों नहीं है, साफ दिल के लोग क्यों नहीं हैं, क्यों लोगों के अंदर लालच भरा हुआ है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, लोग एक दूसरे के समर्पण को क्यों नहीं देख रहे हैं। बनाएंगे एक और वीडियो, अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, देखते हैं लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं।